इनकमिंग ईयर और इनकमिंग टाइम, आने वाले वक्त में इस देश को दो ही ताकतें चलाएंगी, एक पॉलिटिकल पावर या फिर कॉर्पोरेट। बेशुमार ताकतें या बेहिसाब पैसा, इन दोनों में से हमें एक तो चाहिए। आप अपने परिवार में ही देखें या अपने समाज में देखें या अपने गांव में या फिर अपने स्टेट और देश में देखें, वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? मैं अगर परिवार की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? ठीक है, उम्र की बात होती है, उम्र से भी लोग वैल्यू करते हैं, पर ज्यादा वैल्यू उसकी होती है जो उस परिवार का खर्चा चला रहा होता है, जो उस परिवार को पैसा दे रहा होता है। ठीक उसी प्रकार अपने समाज में भी आप देखें कि ज्यादा वैल्यू उसकी हो रही है जिसके पास ज्यादा पैसा हो, या फिर आप अपने गांव में देखें या फिर अपने स्टेट में देखें, वो व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू हो रही है या लोग उसके आगे पीछे या उसकी बात को सुनने के लिए तैयार क्यों हैं? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। मतलब यह है कि आज के जो फिनेंशियल कंडीशन है या आज का जो सिनेरियो है वो सब कुछ बदल चुका है। आज फिजिकल पावर से ज्यादा वैल्यू हो रही है फिनेंशियल पावर की। फ्रेंड्स, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए या फिर अपने समाज के लिए, उस डिसीजन में यह जरूर सोचें कि आपका लिया हुआ डिसीजन क्या आपके आने वाले समय के लिए फायदेमंद होगा। क्या आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी कि आप उस स्टेटस को पार कर सकें, या फिर आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पे नाच कर सकें। डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि ये परिवार, ये जिंदगी और ये समाज और आपका राष्ट्र आपका है। हम जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं उसी वैल्यू की बात करता है हमारा ऑन पैसिव, उसी वैल्यू की बात करता है हमारा फाउंडरशिप, और उसी वैल्यू की बात करते हैं हमारे सीईओ ऐश, और उसी वैल्यू की बात करते हैं हमारे ढीलन सर, जसवंत सिंह और का बाकी सारे अच्छे लीडर्स। अभी अगस्त चल रहा है, आपके सामने सारा कुछ आ रही है, कुछ लोग थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं। ऐश सर ने बिल्कुल क्लियर में कहा है कि फेज फर्स्ट का हमारा अंत होने जा रहा है, लगभग हो गया है। फाउंडरशिप क्लोजिंग के साथ हमारा पहला फेज का अंत हो चुका है और हम इंटर करने वाले हैं सेकेंड फेज में, जहां पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और प्रोडक्ट की मार्केट में बिक्री होगी। चीजें छोटी मोटी हो रही है क्योंकि आईटी कॉन्सेप्ट है, आईटी कंपनी है। दैट्स व्हाई जो डेट दिया गया है उस डेट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट नो वरी, डोंट वरी, चीजें ये हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम फाउंडर हैं, हम अगर चाह कर भी जिंदगी में किसी वैसे बड़े कॉर्पोरेट से नहीं जुड़ सकते थे जहां पे बहुत बड़ी हमारी वैल्यू बन सके। न तो ऐसे इतने ज्यादा लोगों के पास पैसे थे या फिर वैसे ही काबिलियत, बट ऑन पैसिव ने उस काबिलियत को बढ़ाया है। एक छोटे से मिनिमम अमाउंट के साथ आप सिस्टम में आए और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के आप पार्टनर के रूप में, एक फाउंडर के रूप में हम सब आ रहे हैं और आ गए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आप जब सो रहे होते हैं उस समय कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा होता है, कोई आईटी टीम काम कर रही होती है आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। कहीं देखा है ऐसा कॉन्सेप्ट? अभी जो वक्त है बहुत ही नाजुक मोड़ पे है और बहुत ही बेटर तरीके से सब कुछ जा रहा है। आप सिर्फ बैक ऑफिस में जाकर देखें, चीजें आपको दिखाई देंगी। ऐश सर ने क्लियर वे में कहा है कि हम फेज 2 में एंट्री करने जा रहे हैं। हाइब्रिड सब कुछ बदलते हुए जा रहा है और आने वाला समय द बेस्ट होने जा रहा है। हमें सिर्फ करना क्या है? ऑन पैसिव ने हमारी वैल्यू और हमारी ब्रांडिंग पे काम कर रहा है। थोड़ा सा हमें अपने ब्रांड को, अपने आप को लिटरेट करना होगा इस आईटी कॉन्सेप्ट के आधार पे। जो बैक ऑफिस में चीजें दिख रही है उसकी जानकारी लेनी होगी और हमें कंप्लीट सामने रहना होगा। चीजें जो आ रही है उसे समझना होगा। समझने के लिए बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं। अब तो शेड्यूल में वेबिनार हमारे होंगे, उस शेड्यूल वेबिनार के साथ हमें देखना होगा, चीजों को समझना होगा। चीजें बहुत बड़ी हैं और बहुत ही नई नई चीजें सामने आ रही हैं, सब कुछ हमें दिख रहा है। अपने हौसलों को,
अपने सपनों को जिंदा रखने का समय है और अपने आप को एडुकेट करने का समय है, क्योंकि ऑन पैसिव हमारी वैल्यू तो बढ़ा ही रहा है, थोड़ा सा हम उस वैल्यू पे और आगे अच्छे चले जाएंगे अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा लिटरेट भी कर लिया तो। और लिटरेट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। जो वेबिनार्स हमारे लीडर्स के, अच्छे लीडर्स के हो रहे हैं, उन चीजों को देखना है, बैक ऑफिस को भी देखना है और चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सो मैं अक्सर कहता हूं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। आज भी मीटिंग का शेड्यूल है, ऐशर का मीटिंग होने जा रहा है और बहुत सी चीजें यहां सामने आएंगी। हम उस फेज में जा चुके हैं जहां हमें हमारे सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो स्टे ट्यून और अपने आप को उस काबिलियत बनाए हम कि आने वाले समय में जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के हम फादर हैं, एस सर ने कहा था, उस प्रोडक्ट को हम लेवरेट कर सकें और दुनिया पर छा सकें। मिलता हूं नए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ हमारी मुलाकात फिर से होगी। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।